आज नवरात्रि का आखिरी दिन था और महिला मंडल की महिलाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। ये प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं का था, इसलिए उसमें भाग लेने वाली भी सिर्फ लड़की ही थी। पर एक लड़का ऐसा था जिस पर ये नियम लागू नहीं था। प्रोग्राम की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की ने की जिसने सफेद घाघरा चोली पहनी थी, हाथ में कंगन और जोड़ी में पायल के अलावा उसने और कुछ नहीं पहचाना था। पर फिर भी वो बाकी नाचने वाली लड़कियों से बेहद खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने अपने डांस की शुरुआत की तो सारे लोग, खास औरतें और लड़कियां आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। उस लड़की का पहनवा, उसके शरीर की बनावट और उसकी चाल ढल देख लड़की पागल हो गई थी और आपस में बातें कर रही थी। क्या बात है नीता, कितनी खूबसूरत लग रही है वो इस सफेद लहंगा चोली में। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक लड़का इतना खूबसूरत बन सकता है। हाँ यार तारा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की वही है जो कुछ साल पहले लड़के के रूप में हमारे साथ खेलती थी। कितना शर्मीला और मासूम थी वो बचपन में, और आज देखो उसे लड़की बनने के बाद कितनी ओपन हो गई है सबके सामने, कितनी आत्मविश्वास से नाच रही है। शहर से आई तारा की दोस्त उन दोनों की बातें सुनकर चौंक गई थी। जिस लड़की को वह लड़की समझ रही थी वह लड़की नहीं, भारी लड़का थी। सच में यार, अगर तुम दोनों ने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया होता तो मैं मानने ही नहीं वाली थी। उसका फिगर भी देखो, एकदम असली लड़की जैसा है। हाँ सना, पता नहीं उसका फिगर कैसी लड़की जैसा हो गया। पहले तो वो एकदम पतली और पतली थी, पर आज देखो उसके शरीर पर लड़कियां जैसे कर्व्स हैं। हाँ तारा, उसके स्तन भी असली जैसे लग रहे हैं। और देखो कितने बड़े भी हैं वो, कम से कम 36D के होंगे। हाँ नीता, मालूम नहीं उसके सीने पर वो कैसे आ गए। उसका बम भी देखा तुमने, एकदम शहर की लड़की जैसी है। कितना बड़ा, काश हमारा भी इतना बड़ा होता। तो लड़के पागल होते हमारे पीछे। हाँ सच कहा तुमने। उन लड़कियों से कुछ दूर कुर्सी पर कुछ और बैठी थी, जिसमें से एक औरत डांस करने वाली लड़की की माँ थी। क्या बात है गंगा, तुम्हारी बेटी तो एकदम फिल्मों की हीरोइन जैसी लग रही है। उसका डांस तो लाजवाब है। जी धन्यवाद ममता जी, मेरी बेटी का तारीफ करने के लिए। तारीफ तो होनी ही थी गंगा, और सिर्फ मैं ही क्यों, सारे लोग तुम्हारी बेटी की तारीफ कर रहे हैं। एक नई दुल्हन जिसकी शादी कुछ दिन पहले इस गांव में हुई थी। वो इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। अभी कुछ देर पहले उसे ये बात मालूम पड़ी कि वो लड़की पहले लड़का हुआ करती थी। ये सच जानकर उसकी जिज्ञासा खराब हो गई थी। वो और भी बहुत कुछ उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो सिर्फ उस लड़की की माँ के पास चली गई। नमस्ते गंगा जी, मैं इस गांव में नई हूँ, मेरी नई शादी हुई है। मुझसे आपसे कुछ पूछना था। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी सुना है कि ये लड़की आपकी बेटी है और कुछ सालों पहले वो लड़का हुआ करती थी। क्या ये बात सच है? हाँ तुमने ठीक सुना है। पर ये कैसा हो सकता है? कैसे भला एक लड़का इतनी खूबसूरत लड़की बन सकता है? आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब शुरू उसके बचपन से हुआ था। वो बचपन से दूसरे लड़के से कुछ अलग थी। उसे लड़कियों के साथ रहना पसंद था।
जब वो बड़ी हुई तब भी वह बहुत शर्मीली और किसी से बात करने लगी झिझक जाती थी। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसे बाहर देश से नौकरी के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। वहाँ जाने पर वो बहुत सारा कमाने लगी। उस पैसे से हमने हमारा घर, कार और बाकी सुख सुविधा के साधन खरीद लिए। फिर एक दिन जब वो यहाँ आई थी तब उसने मुझे अपने मन की बात बता दी। क्या थी वो बात गंगा जी? उसने कहा कि वो लड़के की तरह नहीं जीना चाहती, वो लड़की बनना चाहती है, लड़की जैसा शरीर पाना चाहती है। अपने बेटे की खुशी को देखते हुए मैंने उसे हाँ कह दिया। फिर यहाँ से जाने के बाद उसने ऑपरेशन करके अपने आप को लड़की बना दिया। वहाँ उस देश में लड़के से लड़की बनना आम बात है और इसे उसके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की बनने के बाद भी वो वहाँ काम करने लगा और वहाँ 8 साल काम करने के बाद वह वापस आ गया है। फिर कभी वापस ना जाने के लिए उसे डांस करने का बहुत शौक था और आज वो यहाँ डांस कर रही है। बहुत ही बहादुर है आपका बेटा जिसने इस समाज में भी लड़की बनने का निर्णय लिया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी आपकी बेटी से क्योंकि मुझे भी उसकी तरह डांस करना है। अब जब चाहो मिल लेना तुम उसे, अभी तो रहने वाली है वो। ठीक है माँ जी, मैं आऊंगी आपके घर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।